नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम अकाउंटेंसी पार्ट 2 जिसका लेसन नंबर 4 जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फ्रेंड्स, हमने पहले भी कहा था कि अकाउंटेंसी के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को कंपेयर करते हैं तब हमारे लिए पार्ट 2 जो लेसन्स है वो बहुत इजी हमें दिए गए हैं, तो हमें अच्छी तरह से इसके अंदर प्रिपरेशन करना है। तो इसी प्रकार से आज हम नए चैप्टर के साथ हम आपके साथ बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लेसन क्या है एक्चुअली और इसके इंट्रोडक्शन लेवल में हम क्या बात करेंगे और एक सिंपल सीरीज जो मेथड्स है हमारे पास उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि लेसन नंबर 3 के अंदर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने प्रिपेयर करना सीखा था। आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से आते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और दूसरा था वो बैलेंस शीट के नाम से हम पहचानते थे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो था और बैलेंस शीट जो थी वो हमने कंपनी रिलेटेड शेड्यूल 3 के हिसाब से हमने प्रिपेयर की थी। इसका स्पेसिमेन भी हमने आपके साथ शेयर किया था और आपने भी घर पे बैठ के उसकी प्रैक्टिस की होगी, ऐसे मैं यहाँ से उम्मीद रखता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट था और साथ में हमारे पास बैलेंस शीट थी, तो उन दोनों के अंदर हमने किस प्रकार से अमाउंट को फिलअप करते हुए हमने कंपनी फाइनल अकाउंट इंट्रोडक्शन लेवल पर हमने सीखे थे। अब इस लेसन में क्या हम सीखने वाले हैं वो मैं आपके साथ बात शेयर करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये लेसन का जो नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने प्रिपेयर किए हैं तो उसका हमें एनालिसिस करना है, उसका हमें विश्लेषण करना है, इसकी समीक्षा करनी है। ये इस लेसन का टाइटल है हमारा। तो एक्चुअली किस प्रकार से हम एनालिसिस करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, वो बातें भी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसलिए हम बनाते हैं कि जब भी कंपनी अपने बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है तब ईयर एंडिंग में इसको प्रिपेयर करने के बाद मार्केट में उसको ये पब्लिश करने रहते हैं। जब भी ये मार्केट में पब्लिश करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि 12 से 15 जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी इस बैलेंस शीट को देखना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, उसकी दी गई जो एंट्री है उसको अच्छी तरह से वो देख के खुद उसके ऊपर कह सकते हैं कि एनालिसिस करके उसका डिसीजन लेना चाहती है। तो ऐसे कई प्रकार के स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो ये जो आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर की है उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो हमारा काम क्या है एज ए अकाउंटेंट, हमें उनको एनालिसिस करके देना है, तब भी वो उसको एनालिसिस करके अपना डिसीजन ले पाएंगे। तो आपको मन के अंदर या आपके दिमाग के अंदर ऐसी बात आएगी, सर एनालिसिस क्यों? तो एनालिसिस इसलिए करते हैं कि जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, तो जिन्होंने इस कंपनी के अंदर पैसे इन्वॉल्व किए हैं या उन्होंने पैसे डिपॉजिट किए, तो वो ये देखना चाहते हैं कि कंपनी की स्टेबिलिटी कितनी है, कंपनी किस प्रकार से प्रॉफिट अर्न करती है, कितना प्रॉफिट उसने कहाँ एडजस्ट कर रखा है, वो चेक करने के लिए, उनको कितना डिविडेंड मिलेगा वो चेक करने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स ये बैलेंस शीट को देखते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। और कैसे प्रेफरेंशियल होल्डर्स होते हैं और डिबेंचर्स होल्डर होते हैं, ऐसे भी ऐसे प्रोबेबल होल्डर्स होते हैं कि जिनको अभी भी इन्वेस्ट करना है। तो 3-4 लोग ये रहे। हमारे जो डेप्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट होती है, सोसाइटी होती है, तो ये बहुत सारे लोग ये जो बैलेंस शीट दे रखी है तो उसको चेक करना चाहती है, उसको एनालिसिस करना चाहती है और उसको अच्छी तरह से पढ़ के अपने पैसों जो इन्वेस्ट किए थे उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहती है। इसीलिए हमें इसका एनालिसिस करना है। तो फ्रेंड्स, हमारा काम अभी जो हम एग्जाम की बात करें तो हमें एग्जाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल लिख के हमें उस पर स्कोर करना हमारा पहली प्रायोरिटी है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस साल आपको पता है कि 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है। इसमें हमारे सिलेबस में एक्चुअली 2 मेथड थी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ने ये कॉमन साइज स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया है, उसको हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन हम करेंगे, लेकिन एग्जाम में इसमें कुछ भी पूछे जाने वाला नहीं है। इसीलिए सिर्फ हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट के हिसाब से ही हमें एग्जाम्पल सॉल्यूशन करना है। ऐसा कहा जाता है कि ये एग्जाम्पल बहुत ईजी है, इसको सॉल्यूशन करना भी बहुत ईजी है और इसके एग्जाम्पल जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तब भी इसमें हमें कोई परेशानी आने वाली नहीं है।
है, इसीलिए आप इसको अच्छी तरह से देखकर अपना स्कोर बढ़ाने के लिए आप कोशिश करोगे। तो फ्रेंड्स, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब हमें सीखना हो तो किस प्रकार से इसका स्पेसिमेन रहेगा, जो यहाँ पर हमने ड्रॉ करके रखा था। तो स्टेटमेंट का जो टाइटल है हमारा इस प्रकार का रहेगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द XYZ कंपनी लिमिटेड एज ऑन, जो भी डेट दे रखी हो उस हिसाब से हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर करना था। फॉर्मेट इस प्रकार का रहेगा, पर्टिकुलर्स 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017। ये अमाउंट आपकी जब भी बोर्ड की एग्जाम होगी तब उस टाइम पर प्रिपेयर करने के लिए ये अमाउंट आपको दे रखी होगी। आपको एडिशनल क्या करना है, तो आपको एडिशनल काम ये करना है कि ये जो हम कंपेयर कर रहे हैं इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट के साथ और इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज के साथ हमें यहाँ पर प्रिपेयर करके देना था। लेकिन बैकग्राउंड में आपके पास ये होना चाहिए कि आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट था उसका स्पेसिमेन आपके दिमाग में होना चाहिए। स्पेसिमेन एक बार आपके साथ फिर से शेयर कर देता हूँ, जैसे कि सेल्स रेवेन्यू, कंपनी की जो मेन इनकम है वो सेल्स है यहाँ पर, जिसको हम ऑपरेट कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इनकम कह सकते हैं या बेसिक जो इनकम सोर्सेज है वो है सेल्स, है ना। तो सेल्स हमारे पास होगा और उसका दूसरा नाम सेल्स रेवेन्यू के नाम से भी हम पहचानते हैं। सेल्स रेवेन्यू के साथ हम ऐड करते हैं हमारे पास कोई अदर इनकम्स हो, जैसे कि रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड डिविडेंड, रिसीव रेंट एटसेट्रा, तो उसको हम सेल्स प्लस इनकम करके हम टोटल इनकम का एक ब्रैकेट बना सकते हैं। उनमें से कंपनी जितने भी एक्सपेंसेस कर रखे हो, जैसे आपको पता होना चाहिए कि हमने परचेज किया हो, इस प्रकार के चाहे एक्सपेंसेस हो, एक्सपेंस माइनस करते हैं, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं, तब हमें जो प्रॉफिट मिलता है उसको कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नाम से पहचानते हैं। उसमें से टैक्स माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें मिलता है, और ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसको हम हमारी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आज का जो काम है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आपके पास टेक्स्ट बुक दे रखी है, यहाँ पर पेज नंबर है 167, आपको ओपन करना है। वहां पर एक एग्जांपल दिया गया है, उस एग्जांपल की आज कैलकुलेशन हम करेंगे। तो टाइटल मैं अभी पढ़ता हूं यहाँ पर, प्रिपेयर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स ऑफ विवेकानंद लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन मार्च 16, मार्च 17। फ्रेंड्स, आपने इस एग्जांपल को देखा हो तो आपके पास ओनली 3 एंट्री वहां पर दे रखे हैं यहाँ पर, और हमें ये 3 एंट्री को ही हमें सॉल्यूशन में लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स रेवेन्यू, तो किस प्रकार से हम सॉल्यूशन करेंगे, तो आपको देखना है कि आपकी एग्जांपल में हमेशा 2017 पहले दे रखा है, यहाँ पर 16 बाद में दे रखा है। लेकिन जब भी हम एग्जांपल प्रिपेयर कर रहे हैं तब 16 पहले लिखना है, 17 बाद में लिखना है। जैसे कि आपको पता है दिस इज द बेस ईयर एंड दिस इज द करंट ईयर, राइट। नंबर 1 पहली एंट्री होगी हमारे पास सेल्स रेवेन्यू, हम लिखेंगे सेल्स रेवेन्यू। मैंने पहले भी बताया कि हमारी कंपनी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम इज सेल्स, तो सेल्स आपको लिखना है यहाँ पर 16 के कॉलम में 14 लाख और 17 में 16 लाख, राइट। 14 लाख और 16 लाख ये एक्चुअली आपकी अमाउंट दे रखी होगी। आपको क्या करना है इसके अंदर, दूसरा जो एडिशनल कॉलम है जिसका नाम है इंक्रीज डिक्रीज इन अमाउंट, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप देख भी सकते हो बेसिक आपके लिए कि जो 16 में जो सेल्स हुआ वो 14 लाख है और 17 में 16 लाख है, तब सीधी सी पता चलेगा आपको 14 से ज्यादा 16 हुआ तो हमारी जो अमाउंट हुई 2 लाख इंक्रीज हो रखी है यहाँ पर, इसलिए आपको इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट में लिखना है यहाँ पर 2 लाख, राइट। अब आपको पता चल गया कि 14 का 16 हुआ, हमारी जो सेल्स की इनकम थी 2 लाख इंक्रीज हुई यहाँ पर। फ्रेंड्स, कई बार डिक्रीज भी हो सकती है, तो डिक्रीज की अमाउंट आपको ब्रैकेट में लिखकर आपको सॉल्यूशन में लेनी है। जैसे जैसे हम बात करते चलेंगे वैसे वैसे आपको सिखाते चलेंगे। अब आपको इस अमाउंट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो किस प्रकार से हम करेंगे वो एक स्टेप आपको दे देता हूं यहाँ पर। 14 लाख जब भी हमारी 14 लाख टोटल सेल्स है तो हम परसेंटेज 100 मान के चलते हैं, तो डिफरेंस हुआ हमारा 2 लाख, तो हमारा कितना परसेंटेज हो सकता है, इस प्रकार का वो स्टेप प्रिपेयर करना है। 2 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 14 लाख, ये करोगे तो आपको डायरेक्टली उसका परसेंटेज कितना हुआ वो आपको मिल सकता है। तो आप कैलकुलेटर में करोगे तो आपको पता चलेगा 14.29% डिक्रीज अमाउंट नहीं होगी, इंक्रीज अमाउंट होगी। तो जब भी एनालिसिस करने वाले लोग होंगे वो ये देखना चाहेंगे कि ये कंपनी जो है वो सेल्स में कितना परसेंटेज उसने इंक्रीज किया, तो वो डायरेक्टली पता चल सकता है 14.29 अमाउंट उसने इंक्रीज के रखे यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारे पास है सेल्स के बाद अदर इनकम, तो कंपनी के पास सेल्स के अलावा बहुत सारी इनकम हो सकती है जिसको हम अदर इनकम के नाम से पहचानते हैं। वैसे ही 2,50,000 16 के अमाउंट के अंदर और 3 लाख
17 के अंदर। तो अब फिर से वही बात आपको देखनी है यहाँ पर 253 लाख, तो ये अमाउंट इंक्रीज हो रखी है यहाँ पर 50,000 अदर इनकम इंक्रीज हुई। स्टेप वही जैसे कि हमने सेल्स में प्रिपेयर किया था, तो इस प्रकार से स्टेप होगा हमारा 2,50,000 हमारी टोटल इनकम इज इक्वल टू 100। सो 50,000 पर हम कितने परसेंटेज इनकम ले सकते हैं, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा 20.00% हमने अदर इनकम में इस साल में अर्न किया है। ठीक, अब हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है इनकम के, इसीलिए हम इसको यहाँ पर टोटल कर देते हैं। तो ये जो हम टोटल करेंगे इसको हमें ए करके लिखना है टोटल इनकम। कंपनी ने टोटल कितनी इनकम अर्न की वो यहाँ पर आपको मिलेगा 14 + 2 16,50,000, 16 + 3 19,000, 19 लाख 250। फ्रेंड्स आपको साथ साथ टैली करते चलना, 16,50,000 और 19, तो यहाँ पर 250 का आपको डिफरेंस मिल जाएगा। अब आपको याद रखना है कि परसेंटेज का हम टोटल नहीं करेंगे, लेकिन परसेंटेज को स्टेप के हिसाब से चलेंगे। स्टेप वही सिंपल सा जैसे दिया था 16,50,000 इज इक्वल टू 100, सो डिफरेंस 2,50,000 पर हम कितना अर्न कर पाएंगे, तो अमाउंट मिलेगी 15.15%, राइट। तो ये कंपनी की टोटल इनकम हमने कंपेयर की। अब आपके साथ माइनस करना है या लेस करना है, आपको लिखना है एक्सपेंसेस। आपके साथ इस एग्जांपल में सिर्फ एक ही एक्सपेंस है, ज़्यादा दिया गया तो आप ज़्यादा से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। एक्सपेंसेस 7,20,000 और 9,60,000, ठीक है। अब आप देख सकते हो 720 और 960, इसलिए डिफरेंस होगा 2,40,000, ठीक। तो जैसे इसी अमाउंट में एक्सपेंस भी ज़्यादा हुआ, 720 से 960 240 हुआ यहाँ पर, तो स्टेप वो ही 720 इज इक्वल 100, डिफरेंस 240 पर हम कितना कर पाएंगे, तो 33.33% एक्सपेंस हुआ। तो आपको याद करना है फ्रेंड्स, इस एग्जांपल के अंदर हमें सिर्फ एक्सपेंस की एक ही एंट्री थी, इसीलिए हमने इसको एक्सपेंस भी कह सकते हैं या टोटल एक्सपेंस भी कह सकते हैं, इसको बी कह के भी आप चल सकते हैं यहाँ पर। तो टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस हम माइनस करते हैं, तो ये जो अमाउंट मिलेगी उसको हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नाम से हम पहचानेंगे। आपके पास कैलकुलेटर है, आप सिंपल कैलकुलेशन से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। 9,30,000 यहाँ पर 9,40,000, तो आप देख सकोगे यहाँ पर 930 940 इज इक्वल टू डिफरेंस 10,000, राइट। तो डिफरेंस भी यहाँ पर टैली होना चाहिए। परसेंटेज जैसे सीखा था वैसे ही 1.08% हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स अर्न किया। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल था नंबर 1। तो बोर्ड की एग्जाम में भी आपको ऐसी कैलकुलेशन करके ही आपको एग्जाम्पल सॉल्यूशन करना है, लेकिन एडिशनल यदि पूछे जाए तो उसमें से आपको यहाँ पर जो इनकम टैक्स रेट है वो इनकम टैक्स आपको यहाँ पर माइनस करना है। यहाँ पर मान लो कि 30% मैं इनकम टैक्स लेता हूँ, तो आपके पास इनकम टैक्स की वैल्यू होगी, ये जो अमाउंट उसका इनकम टैक्स 2,79,000 और 2,82,000। आपको पता है 10,000 के 30% 3,000, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख सकते 279 282, डिफरेंस आपको मिल गया 3,000। परसेंटेज जैसे पहले सीखा था वैसे ही 1.08%। अब जो प्रॉफिट मिलेगा उसको हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नाम से हम पहचानेंगे। चलो अमाउंट मिलेगी 6,51,000, यहाँ पर 6,58,000, डिफरेंस टैली होना चाहिए 51 58, यहाँ से हो गया 7,000 और 1.08%। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट भी हमारे साथ मिली यहाँ पर। तो आप सिंपल देख सकते हैं यहाँ पर कि इस एग्जाम्पल में यदि जो एनालिसिस करने वाले जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं तो उनको इतना पता चलेगा कि ये कंपनी ने एक साल के अंदर सिर्फ 1.08% ही प्रॉफिट इंक्रीज किया है। तो एक सिंपल कैलकुलेशन आपके साथ था, तो आप इसको देखकर एक दो बार वीडियो देखना तो आपको पता चल जाएगा। घर पे सॉल्यूशन करना हो तो आप इलस्ट्रेशन दिया गया नंबर 1 और 2 आपको घर पे बैठ के इसका सॉल्यूशन करना है। जब भी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब बैलेंस शीट की किस प्रकार से हम कंपैरिजन करते हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू ऑल।